हरियाणा बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री का पेपर हरियाणा बोर्ड आगे से बनाकर भेजने वाला है। तो आज की वीडियो में आपका कंप्लीट पेपर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए टाइम कम है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर एक चैप्टर से दो तीन तीन टॉपिक आपको बता दूंगा और लास्ट में जो है एक पीडीएफ भी देने वाला हूं। लेकिन लास्ट तक बने रहना, सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके निकले तो भाई पेपर अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेन चीज़ें बताऊंगा कि उस पीडीएफ में भी क्या पढ़ना है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो यार देखो, सबसे पहले आपका पेपर बाहर से आएगा, हरियाणा बोर्ड बनाएगा, तो एक हरियाणा बोर्ड का पेपर ही उठाते हैं और आपको समझाता हूं कि कैसा पेपर हरियाणा बोर्ड बनाता है, कौन कौन से क्वेश्चन देता है और अब की बार कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि अगर आप 11th क्लास केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, यानी कि साइंस के स्टूडेंट हो, तो भाई आज की वीडियो देख लो, केमिस्ट्री के पेपर की टेंशन खत्म हो जाएगी, गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पेपर देख सकते हो, सेक्शन ए आएगा आपका यहाँ पर, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे और उसी में असर्शन रीजन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम। सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में 100% आएंगे। सिर्फ और सिर्फ अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पेपर में आ सकता है, हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीज, हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन थैलियम। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लास्ट में जो एलिमेंट दिया हुआ है ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं। तो ये जो है आपको पक्का करना है। इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमिनेट ट्रेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो ये ज़्यादा जो है नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि आप उनको पक्का कर लो। तो इसका आंसर वैसे बी हो जाएगा, लेकिन इस टाइप के कभी कभी आ जाते हैं तो कर लेना, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है आपको हेलोजेंस दी गई हैं, उनका आपको ऑर्डर बताना है कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब जो है इनके गेन होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो जो है उसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देख सकते हो आप, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो इस प्रकार से जो है इनका होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में है, ये पेपर में छपा हुआ है ये क्वेश्चन पक्का। सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे छपा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, यानी कि ये जो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इस टॉपिक से पक्का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सीख लो भाई कैसे पता चलता है। आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा भाई डायमैग्नेटिक कौन होते हैं, पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, तो ये आप कर पाओगे। तो फोर्थ का बताओ क्या हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा O2 नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये पक्का कर लेना भाई, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O इन ग्राम पर लीटर मोल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एडियाबेटिक कंडीशन जो है वो आपको जो है यहाँ पर बतानी है। तो कहने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो इस टाइप के भी कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है, मेरा मकसद है वो बता दूँ तुम्हें, क्योंकि फिर तो सब कुछ ही आ जाएगा ऐसे तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पक्का आ रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, शेप बताना, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू में, इनको पक्का कर लो। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 जो है इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई, इनको पक्का कर लेना। तो 9 का जो है यहाँ पर 2 मिथाइल सी हो जाएगा 9 का, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इज, यानी कि आपको बताना है भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पोटेशियम इज। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसके इंपॉर्टेंट यहाँ पर छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, इसको पक्का कर लेना। तो इसमें जो है 0 हो जाएगा। इसके अलावा द शेप ऑफ कार्बोकटाइन इज, अब यही क्वेश्चन आ सकता है, द शेप ऑफ कार्बन अनायन इज, यानी यहाँ कटायन है, पेपर में अनायन आ सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, यानी कि प्लेन शेप होती है। इसके अलावा हम आगे बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है क्या होते हैं,
तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो इनको पक्का कर लो। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो जो है उसके क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हो 15 वाला है, तो ये भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन जो पक्का आते हैं उनके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। इसके बाद असर्शन रीजन। अब असर्शन रीजन में क्या होता है, आपको एक असर्शन देते हैं, एक रीजन देते हैं, फिर आपको बताना होता है असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, दोनों ठीक हैं, दोनों गलत हैं, एक ठीक है, एक गलत है, इस टाइप से आपको बताना है। तो 2 लाइन आपको दे देते हैं, जैसे असर्शन है 16 में, देखो 16 नंबर क्वेश्चन, ए सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर बताया है कि एक सब्सटेंस जो रिड्यूस हो जाता है वो क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है? नहीं, ये उल्टा होता है शायद, इसमें जो रिड्यूस हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो ये जो है गलत है। इसके अलावा रीजन है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ये सही है। तो कहने का मतलब क्या है, असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन में, ये देखो डी वाला ऑप्शन है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो डी हो जाएगा। तो ऐसे छाट नहीं है आपको, ऐसे देखो 17 का और 18 दोनों देखते हैं। 17 का ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट, ठीक है, और रीजन दे रखा है एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ए सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है। तो 17 में क्या हो जाएगा भाई, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। इसके अलावा 18 देख सकते हो, 18 का आप लोग कमेंट करके बताना। इसके आगे हम चलें, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो बी पार्ट है वो देख लो, ए को छोड़ो तुम, ए ज़्यादा वो नहीं है। बी पार्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स टॉपिक पकड़ लो, यहाँ से टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। आपका जो है यहाँ पर कौन सा चैप्टर है ये, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर क्वांटम नंबर्स हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है 100%। क्वांटम नंबर्स को बिल्कुल मत छोड़ना भाई, पेपर में पक्का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का है क्वांटम नंबर से। तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया, यहाँ से क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है। अब भी तुम नहीं करते तो भाई तुम्हारी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पक्का है, यानी कि 4-5 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने सिर्फ एक टॉपिक क्वांटम नंबर्स पढ़ लिया तो। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, आगे देखो 20 वाला, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, इसके अलावा जो है बफर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लो। एक जो है यहाँ पर आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है उस चैप्टर के अंदर, तो वो भी कर लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम ये भी कर लो, ठीक है। वैसे मैं लिस्ट दूंगा आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, लेकिन बता रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता चल जाए कि भाई क्या पढ़ना है। अब ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, लेकिन सिर्फ मैंने आपको 3 या 4 टॉपिक बता दिए कि भाई इनसे ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक टोटल कितने हैं, कम से कम 11 टॉपिक हैं आपके, लेकिन सिर्फ मैंने 4 बता दिए। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 का, देखो बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये शायद रिडॉक्स रिएक्शन वाले से है, तो बैलेंसिंग करना रिडॉक्स रिएक्शंस को, समझ गए, या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का फॉर्मूला जो है वो लगा के, या फिर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रेजोनेंस सीख लो, रेजोनेंस तुम्हें आनी चाहिए कि भाई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसका एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में पक्का आएगा, सिर्फ ये जो कंपाउंड है ये बदल देंगे। यहाँ पर ऐसा कंपाउंड दिया है, पेपर में कंपाउंड अलग देंगे, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है पक्का आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन, मैंने अभी बताया था। तो बफर सॉल्यूशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है। या फिर यहाँ पर दिया है बफर सॉल्यूशन क्या है, उसके टाइप बताओ, आपको कोई एक टाइप एक्सप्लेन करवा लेंगे बफर सॉल्यूशन का, तो ये जो है पक्का कर लेना बफर सॉल्यूशन 100% आएगा। इसके अलावा डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आ गया है। ऑर्गेनिक में देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आपकी आएंगी, नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट आएंगी, कौन कौन सी आ सकते हैं वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक तो मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल कर लेना, ये आपके आगे भी काम आने वाला है इसलिए कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ वुड्स रिएक्शन हो गई, कोलबेज रिएक्शन हो गई, या फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन हो गई, ठीक है, नाइट्रेशन करना, सल्फोनेशन करना, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको पक्का कर लो। इसके अलावा हम आगे बात करें, आगे जो है न्यूमैन प्रोजेक्शंस पूछे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर रुकेंगे। अब ये देखो, असाइन द पोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पक्का आनी चाहिए।
पेपर में जो है 2-3 नंबर का काम पक्का आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो निकालनी सीख लो। इसके अलावा आगे जो है आपको बताना है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग, यानी कि एक यहाँ पर बना दिया क्वेश्चन कि आपको 3 मोल्स ऑफ इथेन दे दिए तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर रुकते हैं। ये देखिए 28 वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रुक गए हम लोग। एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एंथैल्पी एंट्रोपी जो है इसके क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं, इनको पक्का कर लेना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी यहाँ पर जो है पक्का आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लो, ठीक है। एंथैल्पी एंट्रोपी के क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है यहाँ पर, लेकिन वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन वाले भी। इसके अलावा हम बात करें आगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लो, पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेट द पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी कि पीएच का कॉन्सेप्ट हो गया या फिर बफर का कॉन्सेप्ट हो गया, इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो ये पूरा जो पेपर है इसकी आंसर की दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पीडीएफ तुम्हें मिलने वाली है लास्ट में, उसमें ये पेपर भी होगा, इसकी आंसर की भी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट होगी जो कि पेपर जिनसे बनने वाला है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि पूरा का पूरा खजाना मिल जाएगा। उसको पढ़ लेना, ठीक है, फिर आपका पेपर अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हो केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है ये भी बता देता हूँ। देखो थर्मोडायनेमिक्स से है, यहाँ पर 100% जो है थर्मोडायनेमिक्स से आने के चांसेस हैं, वरना जो दूसरा चैप्टर है कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्विलिब्रियम से भी आ सकता है। भाई मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आपको 4 चैप्टर बता देता हूँ जहाँ से आपका केस बेस्ड आ सकता है। एक तो थर्मोडायनेमिक्स से ही आएगा पक्का, इक्विलिब्रियम से आ सकता है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, यानी कि चैप्टर 3 जो है वहाँ से भी आ सकता है, समझ गए। इसके अलावा या फिर हो सकता है कि आपका ऑर्गेनिक से आ जाए, लेकिन ऑर्गेनिक से आने के कम चांस है, तो ये पक्का कर लेना इसको केस बेस्ड को। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, अब कैसे कहाँ से क्या आएगा, यानी कि आपको पेपर का आइडिया हो गया कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट ऑर्बिटल, समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या है, बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ओवरऑल आपको जो है यहाँ पर ये देखो सैंडरसन रिएक्शन का क्वेश्चन है, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई, मैंने आपको बता दिया ना, वुड्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, देखो वुड्स यहाँ पर रहा, मैंने बताया था, समझ गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये आ सकते हैं। IUPAC नेमिंग भी आनी चाहिए, ये भी मैंने आपको शायद अभी तक नहीं बताया है। IUPAC नेमिंग भी आप सीख लो भाई, IUPAC नेमिंग इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ पर थोड़े से टॉपिक्स बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो PDF मिलेगी ही। अब देखो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें क्या आ सकता है, एक तो इंपेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला पढ़ लो, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, मोलरिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट नंबर के छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ आप कर लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। NCERT का क्वेश्चन आएगा 100%, ये मैं लिख के देता हूँ। दूसरा चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले तो क्वांटम नंबर्स पक्का कर लो। क्वांटम नंबर्स नहीं किए तो ये समझ लो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि नंबर 4-5 नंबर का काम आने वाला है। इसके अलावा डी ब्रोगली का रिलेशन कर लो, हाइंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सीधा पूछ लेते हैं कि डिफाइन हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पक्का आ जाता है। इसके अलावा आपका जो मॉडल्स है, बोर मॉडल हो गया और जो हो गए, उनके लिमिटेशंस, उनके बारे में पढ़ लो, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो पूरी आपकी केमिस्ट्री में जितने भी लॉ हो गए, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हो गए, रूल्स हो गए, वो आपको पक्का कर लेने, क्योंकि आपका पेपर जो है ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं बनेगा, टू द पॉइंट डायरेक्ट बनेगा केमिस्ट्री का, जहाँ तक मुझे पता है। तो आपको आराम से इसलिए आप कर लोगे। चैप्टर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, तुम कहोगे भाई PDF तो हमें मिलने ही वाली है, तो यार देखो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को PDF ही मिल जाएगी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें बताए हुए हैं, तो उनको कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके, और कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब जो इन चीज़ों को करेगा, जो इन चीज़ों को सीख लेगा, उसको तो पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। रटने से नहीं आएंगी ये चीज़ें, आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। जो यहाँ पर स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहा है और यहाँ तक वीडियो देख रहा है, उसका केमिस्ट्री का पेपर क्लास 11th का 1 नंबर का होगा, लिख के देता हूँ।
तो आपको सारी चीज़ें जो बताई हैं उनको फॉलो कर लेना। जो क्वेश्चंस बताए हैं कि ये इस टाइप से आएगा उनको देख लेना, फिर से देख लो एक बार, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसकी आंसर की मिलेगी, ये तो आपके पास भी है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी, उन टॉपिक्स को पक्का कर लो। क्वेश्चन जो है कैसा भी आ सकता है घुमा फिरा के, इसलिए ही क्वेश्चन बताने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घुमा फिरा के भी आ सकता है। लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए टॉपिक्स पढ़ लो, सारे टॉपिक्स मैं बता दूंगा और कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दूंगा ताकि वो अगर आते हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर लो। PDF का पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 11th है, केमिस्ट्री का पेपर है और 11th का जो है पासवर्ड 11th ही है, यानी कि 11 पासवर्ड है PDF का, ठीक है 11। तो जाकर PDF डाउनलोड करो। पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है, 11 रहेगा। डिस्क्रिप्शन में PDF है, फ्री PDF है, जाकर डाउनलोड कर लो। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। PDF डाउनलोड करके या फिर ये जो वीडियो जहाँ तक देखी है तुमने, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो नोट डाउन कर लो और उनको पक्का कर लो। केमिस्ट्री का पेपर फिनिश है। कैसे ही अब नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाए कमेंट करके जरूर बताओ। और यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है मुझे बताओ एक बार, मैं देखना चाहता हूँ भाई पढ़ने वाले स्टूडेंट कौन कौन है, ताकि भाई आगे जो वीडियो बनाऊं तुम्हारे लिए बनाऊं, पढ़ने वाले हैं जो, क्योंकि तुम्हारे लिए हम भी मेहनत करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं, टीचर से भी बात करते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन से आपकी बार पेपर आ सकता है हरियाणा बोर्ड का। क्योंकि आपको पता है पेपर हरियाणा बोर्ड बनाने वाला है, तो हरियाणा बोर्ड के टीचर से बात करना भी जरूरी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो PDF, पासवर्ड 11 मैंने बता दिया है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।